हे गाइस, वेलकम बैक टू कलेज क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 6.3 सिलेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं इसके अंदर की सिलेक्शन क्या होता है और सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने रिक्रूटमेंट में क्या पढ़ा था। रिक्रूटमेंट में हम ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन्स को क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं डिफरेंट सोर्सेज का यूज़ करके, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन सेंड करें और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो हमारे लिए ईजी हो, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हों। तो हमारा जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है उसको पॉजिटिव प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ जो एप्लीकेशंस हैं वो मिलने की क्या करी जाती है, कोशिश करी जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन के पास आए, इस चीज़ की कोशिश करी जाती है। लेकिन सिलेक्शन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, काफ़ी सारे इसके अंदर क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं इसके प्रोसेस के। उसके थ्रू जो है काफ़ी जो एप्लीकेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करा जाता है। तो सबसे पहले सिलेक्शन में हमारा क्या होता है, सिलेक्शन जो है हमारा, उसको नेगेटिव प्रोसेस जो है बोला जाता है। नेगेटिव प्रोसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिक्रूटमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एप्लीकेशन लाने की कोशिश करी जा रही थी, लेकिन सिलेक्शन के अंदर क्या करा जाता है कि जो एप्लीकेंट्स अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन के जो सही नहीं है या फिर उनकी क्वालिफिकेशन सही नहीं है, उनको क्या कर दिया जाता है, पहले ही निकाल दिया जाता है। मीन्स यहाँ पर एप्लीकेशंस को रिड्यूस करने की कोशिश करी जाती है एक तरीके से, इसीलिए इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। तो इसके अंदर क्या है हमारा कि प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन बिगेन्स वंस द नीड ऑफ एम्प्लॉयज जो है डिटरमाइन करी जाती है। प्रोसेस जो है रिक्रूटमेंट का कंप्लीट होने के बाद हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस जो है वो क्या होता है, शुरू करा जाता है। इसके अंदर जो है व्हेन द एप्लीकेशंस ऑफ ऑल द विलिंग पर्सन्स की जब एप्लीकेशंस रिसीव हो जाती है, तो जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट का वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो शुरू होता है। इस प्रोसेस के अंदर जो क्वालिफिकेशंस हैं एप्लीकेंट्स की, उनके क्वालिफिकेशंस को, जॉब की क्वालिफिकेशंस, जो एक पर्टिकुलर जॉब के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, उसको जो है कंपेयर करा जाता है। जो एप्लीकेंट्स फुलफिल कर देते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को, उनको आगे सेलेक्ट कर लिया जाता है नेक्स्ट जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसको आगे बढ़ाने के लिए। और जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं होते, उनको जो है एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो इसी वजह से इसको नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है। तो मीनिंग ऑफ सिलेक्शन यही है हमारा, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ स्क्रीनिंग, जॉब एप्लीकेंट्स को स्क्रीन करना, ये इंश्योर करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स को हायर करने के लिए, मोस्ट क्वालिफाइड जो हमारे पर्सन्स और एप्लीकेंट्स हैं उनको हायर करने के लिए जो है हमारा सिलेक्शन का प्रोसेस करा जाता है। उसके बाद हमारे आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सिलेक्शन प्रोसेस। के अंदर हमारे कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक, सिलेक्शन डिसीजन, मेडिकल एग्जामिनेशन, जॉब ऑफर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बेसिकली 8 पॉइंट्स जो हैं, 8 स्टेप्स जो हैं हमारे सिलेक्शन प्रोसेस में फॉलो करे जाते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग क्या होता है कि जब हमारी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस खत्म होने के बाद जितनी एप्लीकेशंस आनी थी वो आ चुकी हैं, तो उसके बाद क्या होता है कि क्वालिफिकेशंस कंपेयर करी जाती हैं। जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है एप्लीकेंट्स, उनको पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है, ताकि जो सिलेक्शन का प्रोसेस है वो ज़्यादा टफ ना हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेंट्स होते हैं जिनकी अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, जो इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन ने दी है उसके अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस नहीं होती, लेकिन फिर भी वो सेंड कर देते हैं। उनकी जो क्वालिफिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने मांगी है, उन एप्लीकेंट्स ने तो सेंड करी जिनकी है, लेकिन वो भी कई बार सेंड कर देते हैं जिनकी वो क्वालिफिकेशंस नहीं है, या फिर कोई एज डिटरमाइन कर रखी है और उस एज से अबव वाले पर्सन्स ने भी क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। तो इस तरीके से जो अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन सही नहीं है, ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली जो पर्सन्स, जो एप्लीकेशंस हैं वो गलत हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, पहले ही एलिमिनेट कर दिया जाता है। तो प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग हेल्प्स द कंसर्न मैनेजर एलिमिनेट अनक्वालिफाइड और अनफिट एप्लीकेंट्स बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म्स के अकॉर्डिंगली इनको पहले ही निकाल दिया जाता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो है वो हेल्प करता है मिसफिट पर्सन्स को सेलेक्ट करने से, उनको रिजेक्ट करा जा सकता है प्रिलिमिनरी इंटरव्यू लेके, मतलब पहले ही उनका इंटरव्यू लेके उनको देखा जा सकता है, अच्छे से समझा जा सकता है, और अगर वो सही नहीं है तो उनको पहले ही एलिमिनेट करा भी जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा सिलेक्शन टेस्ट। सेकंड स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस इज सिलेक्शन टेस्ट। जो सिलेक्शन टेस्ट है, प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होने के बाद हमारे जो पर्सन सेलेक्ट होते हैं, जो एप्लीकेंट्स फिट होते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, उनको सेलेक्ट करा जाता है एंड फर्दर और भी स्टेप्स जो हैं फॉलो करे जाते हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए।
तो सिलेक्शन प्रोसेस में सेकंड स्टेप है हमारा सिलेक्शन टेस्ट, जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेस है। इसके अंदर हमारे 5 जो टेस्ट हैं वो करे जाते हैं पर्सन की एबिलिटी, उसकी स्किल को जानने के लिए। तो इन टेस्ट को 5 पार्ट्स में आगे डिवाइड करा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट मतलब यहाँ पर IQ लेवल जो है पर्सन का वो चेक करा जाता है, उसकी लर्निंग एबिलिटी जो है वो चेक करी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट वन आता है हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर क्या होता है, ये यूज करा जाता है मेजर करने के लिए पर्सन की पोटेंशियल, उसके अंदर कितनी क्षमता है कि वो नई नई स्किल्स, जो नए मेथड्स है, नई स्किल्स है, वो कितना जल्दी लर्न कर सकता है, कितनी कैपेसिटी है उसके अंदर, ठीक है, नॉलेज को गेन करने की। ये चीज यहाँ पर चेक करी जाती है। थर्ड वन पर्सनैलिटी टेस्ट। ये यूज करा जाता है नो क्लूज टू अ पर्सन इमोशन, की पर्सन कैसा है, वो किस थिंग को लेकर, किस चीज को लेकर वो कैसे रिएक्ट करता है, उसका मैच्योरिटी लेवल कैसा है। तो ये सारी चीजें ओवरऑल पर्सनैलिटी जो है इसमें टेस्ट करी जाती है। उसकी ट्रेड टेस्ट आता है हमारा, ये यूज करा जाता है मेजर करने के लिए कि पर्सन जो हमारे पास आया है, हम जिसको अपॉइंट करना चाहते हैं, उसके अंदर एग्जिस्टिंग स्किल्स कितनी है, उस इंडिविजुअल के अंदर पहले से कितनी स्किल्स है, ठीक है। निपुणता उसकी यहाँ पर मेजर करी जाती है एक तरीके से कि उसका लेवल ऑफ नॉलेज क्या है, उसको कितना हमें ट्रेनिंग देना पड़ेगा, इस तरीके से जो है ये चीज यहाँ पर मेजर होती है। फिफ्थ वन इज इंटरेस्ट टेस्ट। इंटरेस्ट टेस्ट क्या होता है, ये यूज करा जाता है कि पर्सन जो है उसका इंटरेस्ट कितना है, किस चीज में वो कितना इन्वॉल्व होता है, किसी पर्टिकुलर चीज में या फिर किसी पर्टिकुलर डिसीजन में, किन किन चीजों में वो कितना इन्वॉल्व होना चाहता है, उसका इंटरेस्ट कितना रहता है चीजों के अंदर। तो इंटरेस्ट टेस्ट इसलिए होता है। तो ये 5 टेस्ट यहाँ पर जो है कंडक्ट करे जाते हैं। जो पर्सन प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग और प्रिलिमिनरी इंटरव्यू से निकल आता है, उसके आगे सिलेक्शन टेस्ट करे जाते हैं, ये 5। नेक्स्ट आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। यहाँ पर जो है पर्सन जो इन टेस्ट से भी निकल के आया है, ये टेस्ट भी बिल्कुल ठीक है, उसके ओके हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जो है उसका आगे लिया जाएगा। तो हैविंग सक्सेसफुल क्लियर्ड, सभी टेस्ट को सक्सेसफुली क्लियर करने के बाद रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट बाय द कैंडिडेट, उसे जो है फाइनल इंटरव्यू के लिए भी कॉल करा जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि पर्सन के लुक्स को देखना, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वो बात कैसे करता है, उसका स्वभाव क्या है, और उसकी मौजूद प्रेजेंस ऑफ माइंड मीन्स वो कितने जल्दी जवाब देता है क्वेश्चंस के, और उसका मैच्योरिटी कैसा है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए उसका फाइनल इंटरव्यू जो है कंडक्ट करा जाता है। मेन इंफॉर्मेशन जो गैथर मतलब जो मेन इंफॉर्मेशन यहाँ पर कलेक्ट करना चाहते हैं इस इंटरव्यू के थ्रू, वो क्या है, फिजिकल क्वालिटी, वेरिफिकेशन ऑफ एकेडमिक डिग्रीज, मींस वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ साथ में लेके आता है, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। उसकी एकेडमिक डिग्रीज को भी हम अच्छे से देख सकते हैं कि उसका वर्क के अंदर इंटरेस्ट कितना है। क्विक विटेडनेस मींस एकदम से जवाब कैसे देता है वो। जनरल इंटेलिजेंस, मेमोरी पावर, तो बेसिकली ओवरऑल पर्सनैलिटी को उसका देखने के लिए जो ये फाइनल इंटरव्यू है ये कंडक्ट करा जाता है। ये इंटरव्यू भी हमारा 2 टाइप्स का होता है। प्रिलिमिनरी इंटरव्यू जो हम पहले ही जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं उसका प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर, उसके बाद फाइनल इंटरव्यू हमारा इसी तरीके से होता है, ठीक है। तो इंटरव्यू होने के बाद रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स। रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स के अंदर हमारा क्या होता है कि अभी जो पर्सन है उसने जो है प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग के अंदर भी वो सही है, सिलेक्शन टेस्ट भी उसने अच्छे से करे और बिल्कुल सही है, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू भी अच्छे से दिया, और इन तीनों ही स्टेप से वो निकल के आया है। और रेफरेंस एंड बैकग्राउंड चेक्स जो है इसलिए करा जाता है कि जो पर्सन हम अपॉइंट कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, उसका उसके पड़ोसी, उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा स्वभाव है। तो ये सारी चीजें देखने के लिए उसके बैकग्राउंड को चेक करा जाता है। तो आफ्टर ए कैंडिडेट इज डिक्लेयर्ड सक्सेसफुल, इंटरव्यू में भी सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कुछ पर्सन से जो है ली जाती है जो उसे जानते हैं। ये इन्फॉर्मेशन जो है उसके कैरेक्टर से रिलेटेड, सोशल रिलेशन, उसका बैकग्राउंड कैसा था, तो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ली जाती है। उसके बाद सिलेक्शन डिसीजन आता है हमारा। अभी रेफरेंस और बैकग्राउंड चेक्स के बाद अगर एक पर्सन बिल्कुल सही निकलता है, वो सोशल रिलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं, कैरेक्टर अच्छा है उसका, तो सिलेक्शन डिसीजन ये क्या होता है यहाँ पर, अभी हमने ये सारा कुछ करा है, किस लिए करा है, पर्सन को सेलेक्ट करने के लिए। अभी फिर से ये सिलेक्शन डिसीजन क्यों आ रहा है, क्योंकि डिसीजन लेने के बाद ही तो ये सारा प्रोसेस करा जा रहा है। तो सिलेक्शन डिसीजन
के अंदर क्या है कि एप्लीकेंट्स जो क्लियर हो जाते हैं सिलेक्शन टेस्ट, एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, रेफरेंस चेक्स के अंदर से उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन डिसीजन लेने से पहले जो ओपिनियन है उस मैनेजर का लिया जाता है, जिस मैनेजर के अंडर उसको अपॉइंट करना है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर उसको अपॉइंट करना है, जो उसका हेड है या फिर जो उसका मैनेजर है, उससे एक बारी उसका भी ओपिनियन लिया जाता है, उसके भी सजेशंस लिए जाते हैं। तो अगर वो बोलता है कि ठीक है, तब उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। लाइक फर्स्ट सिक्स्थ वन आता है हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन। तो अगर मैनेजर जो है उसने बोला ओके भाई ठीक है सेलेक्ट कर लो, तो हमारा सिक्स्थ वन आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इस स्टेज पे जो पर्सन है उसका मेडिकल एग्जामिनेशन करा जाता है, और जो एम होता है इस मेडिकल एग्जामिनेशन का कि पर्सन जो है वो फिजिकली फिट हो, उसे उसके अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टू प्रोटेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, या फिर कोई उसको ऐसी डिसीज ना हो जो कॉन्टेक्ट में आने से फैलती हो, कहीं सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका एटमोसफेयर खराब ना हो जाए, और उसका एक्सेसिव एक्सपेंडिचर जो है वो चेक करने के लिए ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ द एम्प्लॉय के ट्रीटमेंट के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर हो सकता है, मींस एक्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी, बहुत अधिक टाइम और एनर्जी जो है कितना उसके ऊपर स्पेंड करना पड़ेगा। तो ये जो है मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो है देखा जाता है। उसके बाद जॉब ऑफर, आफ्टर सक्सेसफुली मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट क्लियर करने के बाद जो जॉब ऑफर जो है उस पर्सन को दिया जाता है जिसने ये जो है सेलेक्ट करा है, जिस पर्सन को सेलेक्ट करा है उसको जॉब ऑफर जो है दिया जाएगा। जॉब ऑफर के बाद जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो उसको दिया जाएगा, और डेट जो है अपॉइंटमेंट लेटर पे मेंशन करी जाएगी जिस दिन उसको आना है उसकी ड्यूटी के लिए। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आगे ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट उसको दे दिया जाता है, जिसके अंदर काफी सारी चीजें, जॉब टाइटल, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसके वर्किंग आवर क्या होंगे, अलोवेंसेस क्या है, लीव रूल्स, ऑर्गेनाइजेशंस के रूल वगैरह, तो ये सारी चीजें उसके अंदर मेंशन होती हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन का भी जो भी हेड है और जो पर्सन है उसके भी सिग्नेचर होते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर दे दिया जाता है। इसी के साथ हम करते हैं आज की वीडियो को। एंड इफ यू लाइक माई वीडियोज प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।